डेट आ गई है 16 तारीख को, कोर्ट का ऑर्डर है, बोर्ड भी बन जाएगा। अगर आज इमरान खान साहब की उनके बच्चों से गुफ्तगू हुई है और उधर से कोई बहुत सीरियस अलार्म रेज नहीं किए गए एज ऑफ नाउ, क्योंकि कई घंटे पहले वो बातचीत हुई है, तो इसका मतलब है कि 16 तारीख से पहले कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है। 16 तारीख तक इंतजार किया जा सकता है। अग्री करते हैं? देखिए, पहली बात ये कि ये तो सर्टिफाइड जूते साबित हो चुके हैं। इन्होंने कई बार दावे किए कि वफाकी वज़रा के दावे पड़े हैं, अता तारण का पड़ा है, अकील का पड़ा हुआ है, तारिक फजल चौधरी का दावा पड़ा कि वो कहते थे कि कंप्लीटली सेहतियाब है। तो वो दावे तो सारे झूठे साबित हो चुके हैं। और बेशर्मी की और डिटाई आप देख लीजिए, जिस तरीके से राना साहब बात कर रहे हैं, उसके सेहत से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। बात बड़ी वाज़ेह है मारिया, हम किसी भी सरकारी डॉक्टर की रिपोर्ट को कबूल नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं कि अल-शफा की जो डॉक्टर के हमने नाम दिए हैं वो इस बोर्ड में शामिल हो, वो इनका चेकअप करे, उनको अल-शफा शिफ्ट करे, वहां पे उनका प्रॉपर इलाज हो। क्योंकि पिम्स की रिपोर्ट भी आपके सामने है। जब पिम्स लेके जाया गया, वहां पे कोई रेटिना स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं है। डॉक्टर आरिफ, उसका चेकअप कराया गया। डॉक्टर आरिफ जो है वो आई स्पेशलिस्ट है, उनका मसला रेटिना स्पेशलिस्ट का है। ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं? 25 अक्टूबर से उनको इशू है आंख का, जेल सुपरडेंट को कह रही ये लेकिन शफी साहब, जो आप ये बात कर रहे हैं, ये आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, ठहर जाए, इसमें गारंटी हमसे नहीं मांगी जाती थी। इसमें इतनी मामला सीधा भी नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूं कि ये बीच में टाइमलाइन कुछ गड़बड़ आप लोगों की भी है। जब खान साहब की बहन आकर मिली, उन्होंने कहा तबीयत ठीक है। अचकजई साहब का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि तबीयत ठीक है। इसके अलावा अलीमा खान साहिबा का कुछ हफ्ते पहले का बयान था कि तबीयत ठीक है। सो तहरीके जिस वक्त हुकूमत कह रही थी कि कुछ नहीं है, कि पीटीआई के अंदर से भी लोग कहते तबीयत ठीक है, तो आप लोगों के अपने बयानात भी नहीं मिल रहे जमात के। देखिए, उस्मा बीबी के एक मीडिया टॉक पड़ी हुई है अगस्त में। अगस्त में जब वो इमरान खान साहब से मिली थी और इमरान खान साहब की रेड आई जो थी वो रेड थी, उनसे पूछा गया कि इमरान खान साहब से पूछा गया कि आपकी आई जो है वो काफी रेड है, तो उन्होंने कहा अभी थोड़ी सी तकलीफ है। उसके बाद अक्टूबर के बाद तो जब उनको आइसोलेट किया गया, आइसोलेट किया इसलिए गया था कि उसकी बिनाई मुतासिर हो। जहां तक अचकजई साहब की बात है, तो अचकजई साहब को जिस जराये से ये बात पता चली थी वो गलत थी, उनसे झूठ बोला गया। क्योंकि ये हमेशा झूठ बोलते हैं, हर चीज में ये झूठ बोलते हैं। पिम्स लेके गए, कहते नहीं पिम्स नहीं लेके गए। 5 दिन बाद उन्होंने खुद तस्दीक कर दी। फिर पिम्स में जिस प्रोसीजर की 20 मिनट की बात कर रहे हैं, ये प्रोसीजर 2.5 से 3 घंटे का है। फिर इस तरह डॉक्टर आरिफ की उन्होंने बात की, तो वो तो रेटिना का स्पेशलिस्ट ही नहीं है। बात बड़ी वाज़ेह है मारिया, अगर इमरान खान साहब की सेहत को या उनकी आंख को कुछ होगा तो हम किसी की आंख भी सलामत नहीं रहेगी। जो भी इसमें मुलविस होगा, चाहे वो जेल सुपरडेंट हो या ये हुकूमत। नहीं, आई होप कि इस हद तक की बात ना जाए। वायलेंस इज नेवर एन आंसर। राना साहब, सूरत हाल इस वक्त ये है कि क्या आपके पास इत्तलात हैं? क्योंकि तारिक साहब ने हिंट किया कि शायद इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। क्या ऐसी कोई सोच विचार है? क्या उनको अडियाला जेल से किसी अस्पताल के पे ट्रीटमेंट के लिए, चेकअप के लिए अगले 24 घंटों में मूव किया जा सकता है? नहीं, देखिए, ये दिस इज ऑल डिपेंडेंट ऑन हिज कंडीशन एंड हेल्थ। अगर कोई ऐसी सिचुएशन हेल्थ वाइज दरकार करती है कि उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए, तो बिल्कुल मुमकिन है कि उनको कर दिया जाए। और ये ऑब्वियसली जेल के डॉक्टर्स या जो स्पेशलिस्ट उनको देख रहे हैं, ये उसका तयन करेंगे। देखिए, बात बहुत, मैं फिर इसको बड़ा क्लैरिफाई कर दूं, कोई झूठ नहीं बोल रहा। आपकी जो उनकी जो बहन मिली थी, उन्होंने क्या वो भी झूठ बोल रही थी कि उनकी सेहत ठीक है अक्टूबर के अंदर? तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ उनको तो पूरी फैसिलिटेशन दी गई हेल्थ के, उनके 3 दफा वाइटल्स लिए जाते रहे हैं, उनको डॉक्टर की रसाई थी, उनका जो मॉलेज की रसाई दे देना, क्योंकि उसका इलाज भी कर दिया। जाती मॉलेज की रसाई दे खत्म करे बात। देखें, अगर इसकी जरूरत पड़ी तो वो भी दे दी जाएगी। लेकिन अभी तो यहाँ एक चीज प्रोपोगेट की जा रही है जिसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई ऐसा ऑफिशियल कोई बेसिस नहीं है कि जिसके ऊपर हम ये डिक्लेयर कर दें कि जी उनकी बनाई चले गई है। वो उनका इलाज हो चुका है, उनको ट्रीटमेंट मिल चुकी है, उनकी आंखें आई एम श्योर रिकवरी मोड में होंगी, और ये सारा कुछ हमें इंतजार में फिर लेकिन राना साहब, ये आपको भी कैसे पता चल रहा है? टेस्ट किए बगैर ये मालूमात आपके पास भी कैसे हैं कि शायद वो रिकवरी मोड के अंदर हो? जैसे आपने खुद कहा कि टेस्ट तो हुए नहीं है, तो ये तो रिपोर्ट बताएगी ना कि आंखें रिकवरी में है या आंखों में प्रॉब्लम है। नहीं, उनको इंजेक्शन जो दिया गया है वही उसका इलाज है, CRVO का।
اور اس کے بعد ایک وہ ریکوری کے اندر ہیں ابھی اس وقت. تو یہی چیزیں یعنی کہ یہ تو آبویس ہی بات ہے نا کہ ان کو انجیکشن لگ چکا ہے, یہ تو چیز ریکارڈ پہ آ چکی ہے کہ ان کو جو ہے CRVO کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ دی جا چکی ہے, اور اب وہ اس کے اندر ریکوری کے اندر, اور 4-5-6 ہفتے کی ریکوری ہوتی ہے جس میں آپ کا ویژن بلری بھی ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ امپروو بھی کر لیتا ہے. تو وہاں ڈاکٹرز کی ایکسیس ادھر موجود ہے, ان کو کوئی ایشو ہوا تو وہ پھر سے ان کو ڈاکٹر اسپیشلسٹ کو بھی دکھا دیا جائے گا. اور جو بورڈ بن رہا ہے, اگر کوئی ایسی ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کے پرائیویٹ جو فزیشنز ہیں ان کو شامل کیا جائے تو یہ بالکل ممکنات میں ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ایسا نہیں کیا جائے گا. بٹ یہ ڈیسیجن جو ہے یہ ود ٹائم اس کو دیکھا جائے گا کہ کرنے کی ضرورت ہے. ان کے پروپیگنڈا پہ یا ان کے دعووں پہ یہ میں آپ کو ایک اور چیز میں مینشن کرنا چاہتا ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب جب جیل میں تھے تو ان کا ویژن چلا گیا, ان کو بھی بلڈ پریشر کا ایک اٹیک ہوا, اور ان کا رائٹ سائڈ کا نہ ان کو 3 ٹائم پہ وائٹل لیے جاتے تھے, نہ ان کو ڈاکٹر کا ایکسیس تھا, نہ ان کا پراپر چیک اپ ہوا, نہ ان کو ہسپتال لے جایا گیا. تو یہاں تو ان کو جہاں ان کے ہیومن رائٹس بالکل وائلیٹ کر دیے گئے رانا ثناء اللہ صاحب کے, ادھر خان صاحب کو فل فیسیلیٹیشن مل رہی ہے. آپ کا نقطہ کوئی یہاں جو ہے ان کے وائٹلز کا خیال رکھا جا رہا ہے, ڈاکٹرز کا خیال, لیکن یہاں پروپیگنڈا PTI کی طرف سے بار بار آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں. ضرور پوچھنا چاہوں گا پروپیگنڈا کی بات بار بار کریں. شفیع جان